किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बरसाती अनार की खेती के बारे में कि जुलाई अगस्त के महीने के अंदर आप अनार के पौधों को लगा सकते हैं और पौधे लगाने के बाद अनार के ऊपर कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, कौन कौन से कीड़े हमला करते हैं। अनार की बेहतर किस्म की वैरायटियां कौन सी हैं जिनकी पैदावार ज़्यादा हो। जब आप अनार के पौधे लगाते हैं और फल देने तक उनका खादों का बेसल डोज क्या होना चाहिए, कितने पानी लगाने चाहिए, ए टू जेड डिटेल आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अनार के ऊपर कौन-कौन सी बीमारी आती है और हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अनार के ऊपर जो सबसे बड़ी बीमारी आती है वो है फ्रूट क्रैकिंग की बीमारी। इसमें अनार दरमियान के अंदर से फट जाता है और उसके दानों में फंगस लग जाती है। ये बहुत ही बड़ा मसला है जिससे अनार की काफ़ी ज़्यादा पैदावारी लॉस हो जाता है। फ्रूट क्रैकिंग की बीमारी तब आती है जब फल के अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो और उसे पानी की ज़रूरत हो। जब ये दोनों ही चीज़ों की कमी होती है तो फल दरमियान से फट जाता है। आपको चाहिए कि आप बोर्डक्स मिक्सचर का इस्तेमाल करें, यानी कि नीले थोथे और चूने को मिला के उसका लेप लगाएं पौधे के इर्द गिर्द। दूसरा है कि आप माइक्रो न्यूट्रिएंट का पानी में मिला के स्प्रे कर दें ताकि फल को पानी भी मिल जाए और उसके न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहें। दूसरे नंबर पर जो बीमारी आती है वो है फ्रूट रोट की बीमारी। बारिशों के दिनों में ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा आम होती है। इसमें फल सारा गल सड़ जाता है और खुद ब खुद ही रख से गिर जाता है। इसके लिए आप मैनकोज़ेब और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दोनों को 15 से 20 दिन के बाद स्प्रे करते रहें ताकि आपके जो अनार है वो काफ़ी सेहतमंद रहें। तीसरे नंबर पर झुलसाओं की बीमारी आती है। झुलसाओं से पत्ते और टहनियाँ खुद ब खुद ही सूख के उजड़ जाता है, तो इसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये फ्रूट क्रैकिंग और फ्रूट रोट से ज़्यादा खतरनाक है। इसके लिए आप कार्बेंडिज़म और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्टार्टिंग में ड्रिंचिंग शेड्यूल दें और बाद में 15 से 20 दिन के बाद इसका स्प्रे करते रहें ताकि फल के अंदर न्यूट्रिशन की कमी भी ना हो और उसके फंगस भी ना लगे। उसके बाद कीड़ों की बात की जाए तो अनार का एक बहुत बड़ा मसला है, वो है अनार बटरफ्लाई। अनार बटरफ्लाई का हमला फल के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से अनार की बहुत ज़्यादा पैदावारी लॉस होता है। उसके अलावा सुस्त तेला सफ़ेद मक्खी भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमला करती है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए आप एमामेक्टिन, बाइफेंथ्रिन और नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों से आप इन कीड़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। आम तौर पर हम अनार का बीज खाते हैं, लेकिन ऐसी वैरायटियां बताऊंगा जिसमें अनार का बीज काफ़ी ज़्यादा छोटा है या ना होने के बराबर है, यानी कि सीडलेस अनार की वैरायटियां हैं। सुनने में भी ये काफ़ी अजीब लगता है कि ऐसे कैसे मुमकिन है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 ऐसी वैरायटियां भी बताऊंगा जो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पहले नंबर पर है बिडियाना अनार की वैरायटी। ये एक सीडलेस या छोटे सीड वाली अनार की वैरायटी है जो गहरे लाल रंग की होती है और काफ़ी ज़्यादा मीठी है। इसकी फ़ी एकड़ पैदावार की बात की जाए तो 8 से 10 टन के करीब आप इससे पैदावार को ले सकते हैं। उसके अलावा बात की जाए दूसरे नंबर पर तो आ जाती है खानधारी अनार की वैरायटी। ये काफ़ी बड़े साइज़ वाले अनार है जो गहरे लाल रंग का होता है और काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है। इसका एक अनार का जो वज़न है वो 400 से 600 ग्राम है और एक पौधे से और 1 एकड़ से आप 10 से 12 टन के करीब अनार की पैदावार को ले सकते हैं। उसके अलावा बात की जाए जल्दी तैयार होने वाले अनार की किस्मों के बारे में तो वो है तरबेला रेड अनार की वैरायटी। ये जल्दी तैयार हो जाती है, ये भी गहरे लाल रंग की होती है और काफ़ी ज़्यादा मीठी होती है। ये 12 टन के करीब आपको फ़ी एकड़ से पैदावार देती है।